मेरे साथ तो वो करता ही है, कभी कमेंटबाजी करेगा, कभी पागल की तरह हंसेगा और 3-4 लड़का लाकर सामने बहुत कुछ बोलता रहता है, गाली गलौज भी करता है। आपसे? हाँ, मेरे से हमेशा? हमेशा मम्मी के साथ, मेरे साथ, और बहुत कुछ बोलता है, ऐसा वर्ड बोलता है जो बताने के लायक है नहीं। वो बार बार बोलता है कि घर में आग लगा देंगे, घर से बाहर कर देंगे, घर निकाल देंगे, टपने नहीं देंगे, बहुत कुछ ही सब बोलते रहता है। घर से निकलो तो मारेंगे, नीचे उतरो मारेंगे। तो आप लोग डर के मारे नीचे भी नहीं उतर रही हैं? हम ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, अभी छुट्टी में है। कहाँ है? डर से डर के मारे गेट हाँ। तक नहीं खोल रही हैं? नहीं, वहाँ पर छेक लेता है, इसका बेटा है, 2-3 छेक कुछ बोलता है, वो हर दिन बोलता है। और हम अकेले भी नहीं जाते, हमारा स्टाफ आता है, बच्चा सब है, जूनियर सब। हम अकेले अगर जाएंगे तो ये तो ख़त्म कर देगा, तो हमारा जूनियर आता है लेने के लिए। जो लोग इनके साथ में जातीय कर रहे हैं ना, जबरदस्ती कर रहे हैं, इनके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनके बाउंड्री को तोड़ दे रहे हैं, इनके किचन के शीशा को तोड़ दे रहे हैं, जो इनके बेडरूम तक के मतलब पत्थर चला रहे हैं और कमेंटबाजी कर रहे हैं, उन लोगों से साफ तौर पे कहना है कि ऐसा मत कीजिए। नहीं तो बहुत लोग हैं उस बहन के लिए, उस लड़की के लिए, थोड़ा दिखाइए, इस लड़की के लिए, इसका भाई बनने के लिए पूरे बिहार में 12 करोड़ आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार। सब लोग आपके आगे आ जाएगा ना तो आपका हाथ और मुंह बंद हो जाएगा। नमस्ते, नाम केशव यादव है मेरा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। 2 दिन पहले डॉक्टर्स दिवस था। सारे लोग लंबा लंबा फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे थे कि डॉक्टरों के लिए बधाई। लेकिन 2 दिन पहले ही एक डॉक्टर के घर में घुस करके कुछ लोग पीट देते हैं। कारण ये होता है कि उस डॉक्टर के घर में कोई युवक नहीं होता है, इसके चलते उन्हें पीट दिया जाता है। हमारे पीछे वही घर है और उस घर की ये स्थिति देख लीजिए, जो बाउंड्री है उसे दोनों तरफ से तोड़ दिया गया है, जबरन तोड़ दिया गया है। और कारण क्या है? जो छत का पानी होगा या घर की जो पानी की निकासी होगी, शायद इन लोग के घरों में जाती होगी, इसके वजह से इनके घरों को तोड़ दिया गया है। तो ये देख लीजिए, ये घर की स्थिति है। घर में कैसे इनके पत्थर चलाया गया है, तोड़ा गया है चारों तरफ से। सामने यहाँ पे आमान थोड़ा दिखाइए कि ये इनके घर की स्थिति है। ये एक पेशे से डॉक्टर है, जो डॉक्टर किसी का जान बचाता है, और उस घर में अगर कोई युवक नहीं है, उस घर में कोई अगर बेटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि कोई आकर के धमकी दे करके उसके घर में घुस करके मारेगा, उसके बेटी को, उसके माँ को, उसके घर के परिजनों को पीट देगा। अगर ये सीसीटीवी नहीं होता तो आज वे लोग जीत गए होते। लेकिन सीसीटीवी है, जिसके वजह से उन गुनहगारों की पता चल चुकी है। हालांकि इन लोग का कहना है कि बहुत दिनों से इन लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, पिछले 2 सालों से इन लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई इनके लिए आगे नहीं आ रहा है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उन लोगों से दरख्वास्त करेंगे, क्या एक डॉक्टर को जीने की कोई अधिकार नहीं है? क्या एक डॉक्टर अगर घर बना लेता है तो उसके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो इसको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे? उनके घर के कैंपस में घुस करके ईंटा पत्थर मारेंगे और उनकी जो बाउंड्री है उसे तोड़ देंगे, उनके बेटी को मारेंगे। अगर उनके घर में अगर कोई बेटा रहता तो क्या उसकी हिम्मत थी उसके छाती पे बैठ करके, अगर वो भी चाहता तो उनको पीटता? लेकिन उनका बेटा अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी कीजिएगा। बाकी हम चाची से बात करेंगे और उस लड़की से बात करेंगे जो लड़की को पीटा गया है। लड़की ने हमें मैसेज किया कि भैया हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, कृपया हमें दिखाइए। बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जिनको हमने कहा, लेकिन वे लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक मीडिया ने इन्हें दिखाया, हम लोग भी आए हैं दिखाने। हो सकता है इनके साथ में न्याय हो जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे वीडियो बना देने से न्याय होगा, लेकिन अब हम चाची से बात करेंगे, उनके बेटी से भी बात करेंगे कि इन लोगों के साथ में ऐसा कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या इन लोगों ने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो घर के बगल में जो पड़ोसी रहते हैं, जो स्लम बस्ती एरिया में जो लोग रहते हैं, वे लोग इनको प्रताड़ित करेंगे? ये किचन है जिसमें आप लोग खाना खाते होंगे, और ये किचन के लिए एक खिड़की होता है। इस खिड़की पे बाहर से जो पड़ोसी हैं वो ईंट पत्थर मार करके तोड़ दिए हैं खिड़की के शीशा को। आप साफ तौर पे देख सकते हैं विजुअल्स में कैसे यहाँ पे आया हुआ है। ये लोग अब यहाँ खाना भी नहीं बना रहे हैं, सहम के जी रहे हैं इस घर में। ये लोग डर के मारे नीचे आ नहीं रहे थे। जब हम इनको फ़ोन किया कि हम नीचे आ गए हैं तो ये लोग नीचे तक नहीं आ रहे थे, डर रहे हैं कि कहीं वो लोग इनको मार ना दे, इसलिए ये डर रहे थे। ये इनके पति है, ये चाची है और ये इनके पति है। पति का शायद एक्सीडेंट हो गया है, चाची का ऐसा कहना है, पति का एक्सीडेंट हो गया। अब वो निकल नहीं सकते हैं, उतना सक्षम नहीं है। अगर चाचा में उतना दम रहता तो जो इनके बेटी को और जो इनके पत्नी को मारा, ये उनके छाती पे बैठ के ये भी मार सकते थे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये मारेंगे, लेकिन अन्याय हो रहा है और अन्याय के लिए अगर आवाज़ थोड़ा सा टाइट हो जाए तो सही होता है। ठीक है,
बाकी ज्ञानी जो लोग होंगे कमेंट बॉक्स में ज्ञान देंगे, उन लोगों से पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। चाची का कहना है कि अभी घर में और तोड़ फोड़ किया गया है, हम सब चीज़ों को दिखा देते हैं, उसके बाद में चाचा चाची और उनके बच्ची से बातें करेंगे। ये भी देख लीजिए, ये भी एक किचन ही है। चाची का जॉब है, NMCH में चाची जॉब करती हैं और घर बनवाई है। तो पड़ोसी जो लोग हैं उन लोग को थोड़ा सा जलन है। पिछले 2 सालों से ये आपसी विवाद चल रहा है और 2 सालों से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी ये गेट से बाहर निकलती है तब इनको प्रताड़ित किया जाता है। जब भी ये बाहर जाती है, जब भी अपने 4 चक्का से अगर बाहर जाती हैं तो इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। ये देख लीजिए, ये चाची ने घर बनवाया है स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसमें लोगों को नहीं रख रही है। जब से इनके पति का एक्सीडेंट हुआ है तब से ये लोगों को नहीं रख रही है। सोच रही है कि आने वाले फ्यूचर में रखेंगे, लेकिन स्थिति पड़ोसी ने ऐसा कर दिया है कोई लड़का भी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आ रहा है। बाकी अब चाचा से, चाची से और उनके बच्ची से हम लोग बातें करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? संजय कुमार। धनंजय जी, हम लोग थोड़ा सा बैठ जाए। ठीक आ जाइए। चाचा क्या कहिएगा, जो इस तरह से अगर आप स्वस्थ रहते, अगर ठीक रहते तो वो आपके दरवाजे पे चढ़ के मार सकता था? ना 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 ना, नहीं मार सकता। नहीं नहीं, क्या कहिएगा, वो सही कर रहा है? सही कर रहा है। वो सही कर रहा है जिसने मारा? हाँ सही कर रहा है ना। अच्छा, चाचा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हमने पूछा और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सही कर रहा है। चाचा को अगर पता होता कि हमारे बेबी, हमारे बेटी और हमारे बेटा को अगर मारा जाएगा तो ये सही नहीं है। चाचा कह रहे हैं सही है। चाचा का मानसिक संतुलन खो गया है। बाकी अब हम चाची से बात करेंगे। ज़रा सोचिए ना, जो लोग ज्ञान देंगे कि कमेंट बॉक्स में कि केशव चिल्ला रहा है, ये सही नहीं है भाई साहब। क्योंकि इनके साथ में जो स्थिति है ना, यहाँ आने के बाद आप भी ऐसा ही हो जाइएगा। चाची आ जाइए, अब आपसे बात करते हैं, यहीं पे खड़ा होकर बातें करते हैं। काहे ऐसा कर रहा है वो सब? ये तो बाबू हम बता नहीं सकते कि काहे करूँ, तो वही लोग बताएगा कि काहे कर रहा है। और रही बात कि जब से हमारे हस्बैंड का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, वो माने अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है ब्रेन से, तो वो 2 साल से प्रताड़ित कर रहा है हमको। अब उसको घर चाहिए, टॉर्चर कर रहा है, उसको घर चाहिए, क्या चाहिए वो तो ही लोग बताए। वो सोचता होगा कि ये लोग को प्रताड़ित करें कि घर छोड़ के चल जाए। हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं बाबू। बेटा है? नहीं है, एक बेटी है। एक बेटी है। इसलिए वो प्रताड़ित कर रहा है कि घर छोड़ के चला जाए, हाँ। तो ये घर वो कब्जवा ले। हाँ, यही ना उसकी हाँ, मानसिकता तो यही लगता है। ऐसे तो वो बताएगा, मानसिकता हम लोग को सोचने से ही लगता है। वो बार बार बोलता है कि घर में आग लगा देंगे, घर से बाहर कर देंगे, घर निकाल देंगे, टपने नहीं देंगे, बहुत कुछ ही सब बोलते रहता है। घर से निकलो तो मारेंगे, नीचे उतरो मारेंगे। तब लोग डर के मारे नीचे भी नहीं उतर रही हैं। हम ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, अभी छुट्टी में है। काहे? डर से डर के मारे गेट हाँ। तक नहीं खोल रही है। नहीं, वहाँ पर छेक लेता है। इसका बेटा है, 2-3 गो छेक। अभी एगो मोटा ऐसा उधर बैठा होगा, वो जब ड्यूटी जाइए तो कमेंट बाजी करेगा। उसका क्या कहता है? कमेंट बाजी करता है। क्या कहता है कमेंट बाजी में? क्या कहता है? कहिए ना, आप खुल के कहिए ना। बहुत कुछ बोलता है, वो हर दिन बोलता है। और हम अकेले भी नहीं जाते, हमारा स्टाफ आता है, बच्चा सब है, जूनियर सब। हम अकेले अगर जाएंगे तो ये तो ख़त्म कर देगा, तो हमारा जूनियर आता है लेने के लिए। जूनियर से हम अकेले नहीं जा पाते हैं। अब देखिए, हम क्या कहे, बहुत गुस्सा आ रहा है कि एक व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके आसपास वाले जलन के, उनको भी पैसा कमा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। चाची का साफ तौर पे कहना है कि हम पैसा कमाए, घर बनवाए, हमारा बेटा नहीं है, इसका मतलब वे लोग हमको जान से मार देंगे और घर कब्जा कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? जब तक अगर क्रांतिकारी कुछ लोग होंगे ना, जब तक कोई क्रांतिकारी ऑफिसर होगा, तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ के स्थानीय SHO से आग्रह करेंगे कि इन लोग के साथ में न्याय होना चाहिए। और जो लोग इनके साथ में जातीय कर रहे हैं ना, जबरदस्ती कर रहे हैं, इनके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इनके बाउंड्री को तोड़ दे रहे हैं, इनके किचन के शीशा को तोड़ दे रहे हैं, जो इनके बेडरूम तक के मतलब पत्थर चला रहे हैं और कमेंटबाजी कर रहे हैं, उन लोगों से साफ तौर पे कहना है कि ऐसा मत कीजिए। नहीं तो बहुत लोग हैं उस बहन के लिए, उस लड़की के लिए, थोड़ा दिखाइए, इस लड़की के लिए, इसका भाई बनने के लिए पूरे बिहार में 12 करोड़ आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार। सब लोग आपके आगे आ जाएगा ना, तो आपका हाथ और मुंह बंद हो जाएगा। ये तो नहीं पता कि क्यों, किस लिए करा है। बस इतना ही पता है कि उन लोग को लालच है मेरा घर देखकर, मेरी माँ को कमाते हुए एक औरत होकर।
और मेरे साथ तो वो करता ही है, कभी कमेंट बाजी करेगा, कभी पागल की तरह हंसेगा। मेरी मम्मी भी बोली कि या तो तुम पागल या तो हम पागल है जो हंसते हैं। और 3-4 लड़का लाकर सामने बहुत कुछ बोलता रहता है, गाली गलौज भी करता है। आपसे? हाँ, मेरे से हमेशा? हमेशा मम्मी के साथ, मेरे साथ, और बहुत कुछ बोलता है। ऐसा वर्ड बोलता है जो बताने के लायक है नहीं है। जो बोलता है उसका नाम त्रिलोकी कुमार है, उसका बाप का नाम बेजू सानी है, और मेरे घर के बगल में जो है जो झोपड़ी है उसमें संजय कुमार है, और उसके पूरा परिवार इस तरह से टॉर्चर करता रहता है। दोनों का परिवार मिलकर करता है। ये दोनों परिवार कितना दिन से आपके आसपास में रहता है? ये मेरे रहने के बहुत बाद से लोग आए हैं रहने के लिए। मैं तो यहाँ बहुत पहले से रह रही हूँ, कम से कम 20 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ रहे हुए। अच्छा, ये ज़मीन आप लोग कब खरीद के कब घर बनवाई? ये 97 में, थोड़ा आगे आ जाइए। 97 में बरबयाना किए थे और 98 में हम इसको रजिस्ट्री करवाए थे। 97 में हमारा जन्म हुआ है और 97 में चाची ने इस ज़मीन को ख़रीदा है। पैसा कमा करके एनएमसीएच में चाची जॉब करती है और उस समय ज़मीन खरीदी है और उसके बाद ये घर बनवाई है। बगल वाले जो लोग हैं, तमाम लोगों से आग्रह है जो पटना में है, पटना में ये जगह कौन सा है, पूरा जगह पूरा बता दीजिए। ये पटना सिटी है, गायघाट, पीताम्बरा मंदिर, अरफाबाद कॉलोनी, नहर रोड, बजरंगपुरी के ऑपोजिट पड़ता है ये। तो लोकेशन आप लोगों ने सुन लिया। इन लोगों के साथ में इस तरह से जातीय हो रहा है और आप जो पटना में रह करके पत्रकारिता कर रहे हैं, वे सब लोगों से आग्रह है कि इन लोगों को न्याय दिलवाइए। और ख़ास करके इस यहाँ के थाना कौन है? आलमगंज थाना पड़ती है। उन लोग को गिरफ्तार नहीं किए हैं? उन 2 बार गिरफ्तार किए हैं, लेकिन धारा इतना हल्का लगाते हैं कि उन पे कोई कानूनी तौर से कुछ जो सख्त सज़ा देनी चाहिए वो नहीं होती है। 1 महीने में जेल जाता है, फिर छूटता है, फिर वही काम करता है जो करते आ रहा है। बेल पर छूटा हुआ है लेकिन क्राइम वही कर रहा है। बेल पे है? हाँ, बेल पर फिर भी क्राइम कर रहा है। तो ये तो प्रशासन की कमजोरी है और उल्टा हम ही लोग को टॉर्चर करते हैं थाने वाले कि बिल्डिंग है, पैसा है, तो इस तरह गरीब को सता रहे हो। हाँ। कल की परसों की बात बताते हैं, ये सब तोड़ फोड़ हुआ तो इधर से तोड़ा होगा तो उसकी बेटी को कुछ लगा होगा, माने कुछ लगा होगा, ईंटा फेंक रहा था। अब ऊपर में फेंकिएगा तो कुछ तो आएगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा कटा था, ठीक है। वो जाके थाना में शायद बोला कि से सिर फोड़ दी है। आप बताइए बाबू कि 4 तल्ला से अगर हम कुछ गिराएंगे तो वजन ज़्यादा होकर नीचे जाएगा? नहीं, वो सिर फूटेगा कि सिर 2 हो जाएगा, 2 भाग में हो जाएगा या हेड इंजरी होगा। मेडिकल लाइन में इसलिए हमको पता है। तो हेड इंजरी होगा, इतना थोड़े घटेगा। 4 तल्ला से अगर किसी को मारिएगा तो तो हमारी बेटी को मैं वहाँ के कोई थाने वाले थे, बोले कि मैं सिर फोड़ देती हो और उसके बाद नाटक करती हो। यही बात इस बार बोले और इस तरह टॉर्चर होते हैं हम लोग। आप बताइए कि 4 तल्ला से अगर हम लोग मारेंगे तो किसी का सिर थोड़ा फूटेगा, स्टिच भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बाद में कॉल किया एनएमसीएच में। तो मेरा एनएमसीएच टोटल जान रहा है बात के कि हम बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। तो हमको डॉक्टर भी बोले कि सिस्टर आप बोलते तो हम कुछ करते हैं उसके लिए। सो इस तरह करता है हमारे यहाँ। तो हम बोले क्या इंजरी था? तो बोला कुछ नहीं था, थोड़ा सा ओपीडी का कागज़ बना, दवा उवा लगा करके भेज दिया। सुन लीजिए प्रशासन महोदय, आप जो कह रहे हैं ना कि पैसा कमा लिए हैं तो गरीब को सता रहे हैं, जनाब आप भी आय से अधिक संपत्ति आप लोग का भी हो जाता है। अभी हाल ही में जब रेड पड़ा था ना, तो इतना बंडल पैसा निकलता है आप लोग के दरवाजे से। एक एसएचओ और एक प्रभारी होने पे और एक बड़ा बाबू होने पे आप लोग इतना पैसा छाप लेते हैं, वो कहाँ से हो जाता है जी? एक आदमी अगर एनएमसीएच में जॉब कर रहे थे, इसका मतलब वो गलत है और उसके दरवाजे के आसपास के लोग उसको कमेंट करेंगे उसके बेटी को। अगर इसका भाई रहता ना तो वो लोग के साथ में क्या करता? 12 करोड़ आबादी है बिहार की 2011 के जनगणना के अनुसार। सारे लोग अगर आ जाएंगे ना, सारे लोग अगर उस आदमी के लिए अगर एक ट्वीट कर देंगे ना, तो बहुत कुछ हो सकता है, न्याय इन लोग को मिल सकता है। तो एसएचओ साहब और इस इलाके के जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों से आग्रह है कि इन लोगों के साथ में न्याय करें। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरे के पीछे से हर पल साथ देने वाले अमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।